हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। जी हाँ छात्रों, आज आप लोग को एसके टीचर एकेडमी में ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए छात्रों, आज आप लोग के सामने मैं टेंस लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो टेंस आज हम लोग बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टेंस होती है क्या, टेंस होती है क्या, ठीक है ना। देखिए, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। या साधारण शब्दों में कहे तो टेंस समय का रूप है। टेंस किसका रूप है? समय का रूप है, ठीक है ना। टेंस समय का रूप है या जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है, ठीक है, जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है। या दरअसल कहे तो टेंस किसी कार्य के होने के समय को ही दर्शाता है। मतलब समय को क्या करता है? वो दर्शाता है, ठीक है। इसलिए हम कह भी सकते हैं कि समय को मुख्य रूप से टेंस कहा जाता है। तो समय को क्या कहा जाता है? टेंस या काल कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, सामान्य रूप से टेंस को, ठीक है ना, काल को 3 भागों में बांटा गया है। काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस को क्या कहते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल, ठीक है। इसको आज हम लोग बारीकी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले देखिए, टेंस जो होगा प्रेजेंट टेंस, टेंस को 3 भागों में बांट दिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम उसी प्रकार से पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे बारीकी से। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पास्ट टेंस के सभी चारों भेदों को पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर के चारों भेदों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो प्रेजेंट टेंस को पढ़ने से पहले कुछ आप लोग हेल्पिंग वर्ब जान लीजिए। हेल्पिंग वर्ब होती है क्या? तो देखिए, इज, वाज या हैज, डज, आर, वेयर, हैव, डू, हैड, डिड, विल, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है, तो देखिए, ही, सी, इट, नेम, यह जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, उनमें सिर्फ किसका प्रयोग होता है? तो इज, वाज, हैज, डज, इसका प्रयोग किसके साथ होता है? ही, सी, इट या एक नाम के साथ। और बाकी इनको छोड़कर किसके साथ प्रयोग होता? दूसरे के साथ क्या प्रयोग होता है? आर, वेयर या हैव, डू, ठीक है ना, या हैड, डिड, विल, ये जो देख रहे हैं, ये लास्ट वाला, यह सभी के साथ प्रयोग होता है। यह सभी के साथ क्या होता है? प्रयोग होता है। हैड और डिड, विल, सबके साथ। ये तो ही, सी, इट, नेम, ये थर्ड पर्सन के साथ भी प्रयोग होता है और बाकी अदर के साथ भी वह प्रयोग होता है। लेकिन याद रखिएगा, ही, सी, इट, नेम के साथ या तो इज प्रयोग होगा, या वाज प्रयोग होगा, या हैज प्रयोग होगा, या डज प्रयोग होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस में। अब कहाँ आ जाते हैं हम लोग? प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को हम बता दिए थे 4 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जिसके अंत में ता है, ते हैं, ती हैं लगा रहता है, तो क्या, कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। देखिए, उसमें याद रखिएगा, या तो वर्ब का प्रथम रूप यूज होगा या V5 का यूज होगा, ठीक है ना। और V5 हम लोग कैसे बनाते हैं? उसमें S या EES जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं? V5 बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का यूज करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका यूज करना है? V5 का। अभी हम जस्ट आप लोग को बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है? ही, सी, इट और एक नाम। तो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो उसके साथ हमको किसका यूज करना है?
V5 का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसी स्ट्रक्चर का यूज आज करके हम प्रेजेंट टेंस को खत्म करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब आगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, जिसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है ना, ये लगा रहे तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे V1 का प्रयोग होता था और इसमें भी V1 में क्या करना है, सिर्फ ING जोड़ देना है और इज एम आर का प्रयोग करना है। यहाँ पे क्या करना है, इज एम आर का प्रयोग करना है और वर्ब में ING लगा देना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, V4 हो जाता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें क्या होता है, जिसके अंत में चुका है, चुका लिया है, दिया है, लिया है, ठीक है ना, तो ये सब ली है, दी है, ये सब लगा रहे तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो वो होता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं हम लोग। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ देखिए परफेक्ट, ये जो परफेक्ट देख रहे सो और यह कंटिन्यूअस जो देख रहे सो, यह दोनों को मिलाने के बाद बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को मिलाने से हमको क्या बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए तो इसमें का ING, इसमें का ING कंटिन्यूअस का ING और परफेक्ट का हैज़ हैव, यह दोनों मिक्स है, यह दोनों इसमें मिक्स है। देखिए हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V1 में क्या करना है, ING लगा दिए तो ING कंटिन्यूअस का लगा दिए, ठीक है ना, और यह हैज़ हैव जो देख रहे हैं वो परफेक्ट का लगा दिए, यह इसका परफेक्ट का लगा दिए, ठीक है। तो और इसमें एक शब्द जुड़ जाता है सिंस या फोर का यूज, ठीक है ना, तो सिंस या फोर का यूज हो जाएगा इसमें, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है कि जिसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है लगा रहे तो वह कैसा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोग को एक चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले सिंस का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, सिंस का यूज हम किसके साथ करते हैं, ठीक है ना, सिंस का यूज। देखिए तो सबसे पहले सिंस का जो यूज होता है उसके लिए इसका यूज जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किसका यूज होता है, सिंस का, जिसमें एग्जैक्ट पता चलता है, एग्जैक्ट किसी भी समय का पता चलता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट पता चलता है, ठीक है। इसमें जैसे हो गया, मान के चलिए सिंस मंडे, सिंस मंडे, वह सोमवार से पढ़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद वह जुलाई से काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम सिंस जुलाई देंगे, क्या देंगे, सिंस जुलाई, ठीक है ना। जैसे वह 2015 से खेल रहा था तो यहाँ पे सिंस हम 2015 देंगे, यानी कि सिंस 2015, ठीक है ना। उसी प्रकार से वह सुबह से सिंस मॉर्निंग, वह बचपन से सिंस चाइल्डहुड, ठीक है ना। जैसे कोई फेस्टिवल का नाम आ जाए, जैसे वह होली, होली दिवाली, तो वहाँ पे सिंस होली हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यह था छात्रों सिंस का युद्ध, जिसमें क्या होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उससे एग्जैक्ट समय का पता चलता है, उसमें हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फोर का यूज। देखिए फोर का यूज हम कैसे करते हैं, तो फोर का यूज में होता है पीरियड ऑफ टाइम। फोर का यूज में क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है, एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। जब किसी भी समय का एग्जैक्ट पता नहीं चले तो उसमें किसका यूज हम करेंगे, फोर का यूज करेंगे। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटा से काम कर रहा है, मतलब 2 घंटा से कर रहा है, वो कोई फिक्स नहीं है 11 बजे से कर रहा है 12 बजे से कर रहा है, लेकिन 2 घंटा से कर रहा है। फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, ठीक है ना, वह 3 दिनों से। फॉर 1 मंथ, फॉर 4 ईयर्स। तो इस प्रकार से आप
फोर का यूज करते हैं। फोर का यूज करने में क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें एग्जैक्ट समय का पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना, तो उसमें हम फोर का यूज करेंगे, ठीक है। चलते हैं अब हम सिंपल प्रेजेंट का टेंस का जो स्ट्रक्चर है उस पर बात करते हैं। तो उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब में आप लोग को हम बता दिए थे उसमें V1 या V5 का यूज करना है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में आ जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, ठीक है ना, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आ जाता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में आता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जो होता है, आज हम तीनों का बात कर लेते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमेशा डू या डज का प्रयोग होता है, पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग होता है, और फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है छात्रों, इस एम आर होता है हेल्पिंग वर्ब, वाज वेयर होता है और विल बी होता है। और फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, और प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है छात्रों हैज़ या हैव और हैड या विल हैव। तो देखिए, तो प्रेजेंट में आपको हो जाएगा हैज़ या हैव, पास्ट में हो जाएगा हैड, और फ्यूचर में हो जाएगा विल हैव, ठीक है। फिर से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है में उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज, कंटिन्यूअस में इज एम आर, और परफेक्ट में हैज़ हैव। पास्ट में इंडेफिनिट में डिड, कंटिन्यूअस में वाज वेयर, परफेक्ट में हैड। फ्यूचर में इंडेफिनिट में विल, कंटिन्यूअस में विल बी, और फ्यूचर परफेक्ट में होता है विल हैव, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो पढ़े हैं कि जिसके अंत में ता है, ते हैं, ती हैं इत्यादि लगा रहता है। जैसे वह जाता है, तो आपको बता दिए थे हम कि जब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में जब वो आए तो उसके साथ हम V5 का यूज करते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो V5 क्या हुआ, जिसमें ES लग जाता है तो वो क्या हो जाता है V5, ठीक है ना। तो हम या तो ES जोड़ के प्लूरल बनाइए या S जोड़ के उसको प्लूरल बनाइए। तो देखिए वह जाता है तो क्या हो जाएगा ही गोज। मैं खेलता हूं तो क्या हो जाएगा मैं, वह क्या है आई प्ले, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में तो नहीं आता है, ठीक है ना। आप देखते हैं तो यू वॉच, क्या हो जाएगा यू वॉच, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट पे। देखिए छात्रों अब आगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए जिसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है लगा रहता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कहने का मतलब V1 में हम ING लगा देते हैं, ठीक है ना, तो वो V4 हो जाता है। तो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4 का यूज होता है। वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, क्या होगा ही इज गोइंग। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। आप देख रहे हैं, यू आर वॉच में ING लग गया तो वॉचिंग, यू आर वॉचिंग। तो कहने का मतलब हुआ छात्रों ही सी इट नेम के साथ हमेशा, ठीक है ना, इज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, इज का। और वर्ब में V1 या V5 का प्रयोग होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है छात्रों V5 का प्रयोग होता है। उस V1 में क्या करते हैं S या ES जोड़कर हम लोग उसको प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जिसके अंत में चुका है या ली है या लिया है ये लगा रहता है, ठीक है ना, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है छात्रों सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह जा चुका है तो ही हैज़ गोन, गो का V3 क्या होता है गोन। मैं खेल लिया हूँ, आई हैव प्लेड, क्या होगा आई हैव प्लेड। आपने किताब ले ली है तो यू हैव टेकन द बुक, क्या होगा यू हैव टेकन द बुक। आप हमेशा याद रखिएगा थर्ड पर्सन के छोड़ के बाकी जितने भी सारे आएंगे उसमें क्या लगेगा
V1 का प्रयोग होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें वर्ब हमेशा किसका प्रयोग होगा, V3 का प्रयोग होगा। वर्ब किसका प्रयोग होगा, V3 का प्रयोग होगा, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। कौन सा टेंस पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब V1 प्लस ING, मतलब यहाँ पे हो गया V4, ठीक है ना। जैसे आज शाम से बादल गरज रहा है, तो देखिए शाम यहाँ पे फिक्स है, आज शाम, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज होगा। द क्लाउड हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग, क्या होगा, द क्लाउड हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग, ठीक है ना। जैसे नल 2 घंटे से चल रहा है, तो क्या होगा, द टैप हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। हम जस्ट बता दें कि 2 घंटे 4 घंटे इस प्रकार से रहे, तो उसमें 4 का यूज हम करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम लोग गहरी अध्ययन से पढ़ेंगे। सिंपल, इसमें से देखिए सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, जिसमें ली, दी, लिया, दिया ये लगा रहे, तो उसमें क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट का पहचान है, उसमें V2 का हमेशा यूज होता है। किसका यूज होता है, V2 का। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, जिसमें अंत में रहा था, रहे थे, रही थी ये लगा रहता है, तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 का यूज हो गया। इसमें किसमें, कंटिन्यूअस में हमेशा याद रखें V4 का यूज होता है, परफेक्ट में हमेशा याद रखें V3 का यूज होता है, ठीक है ना। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा V4 का ही यूज होता है। तो परफेक्ट में देखिए जिसमें चुका था, लिया था, दिया था, लिया था, ली थी, दी थी, ये सब लगा रहे, तो उसमें हैड प्लस V3 का यूज होगा। क्या होगा, हैड प्लस V3 का यूज होगा। और देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है छात्रों, जहाँ पे रहा से, रहा था, से, रही थी ये लगा रहे, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। या इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल फॉर्मूला हुआ। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है छात्रों, कि जहाँ पे बता दें ता था, लिया था, ली दी थी, ये सब है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वह जाता था, तो उसका V2 क्या होगा, यह तो हो गया ही, वह का। अब V2 होगा जाना का गो, वेंट गोन होता है, तो इसका V2 क्या हो गया, वेंट, ही वेंट। जैसे आप खेले, यू प्लेड, क्या होगा, यू प्लेड, आपने देखा, यू वॉच्ड, क्या होगा, यू वॉच्ड। देखिए अब आते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस पे, जहाँ रहा था, रहे थे, रही थी, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 यानी कि प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें V4 का हमेशा यूज होता है। बता दें वह जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। आप देख रहे थे, यू वेयर वॉचिंग, क्या होगा, यू वेयर वॉचिंग, ठीक है ना। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हमेशा V3 का यूज होता है, याद रखिएगा। जहाँ चुका था, चुका थी, ली थी, चुका लिया था, तो ये सब आए, तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट में हमेशा V3 का यूज होता है। वह जा चुका था, तो ही हैड गोन। मैं खेल लिया था, आई हैड प्लेड। आपने किताब ले ली थी, यू हैड टेकन द बुक, यू हैव टेकन द बुक, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है छात्रों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जहाँ पे से रहा था, से रहे थे ये लगा रहता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आज शाम से बादल गरज रहे थे, द क्लाउड हैड बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग, क्या होगा, सिंस दिस इवनिंग, ठीक है ना। जैसे है नल 2 घंटे से चल रहा था, तो द टैब हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब आ गए हम लोग फ्यूचर टेंस पे। देखिए फ्यूचर टेंस को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बोल देते हैं। सपना एक दो देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जहाँ कामयाबी शोर मचाएगी, ठीक है ना छात्रों। जब तक आप कठिन परिश्रम मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक आप लोगों को
कहने का मतलब कामयाबी हाथ नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में जिसके अंत में गा गे गी लगा रहता है, इसमें विल प्लस V1 का यूज होता है, विल प्लस V1 का यूज होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस जिसमें रहा होगा रहे होंगे, ठीक है ना, तो इसमें हो गया विल बी प्लस V1 प्लस ING, इस प्रकार से। फिर देखिए फ्यूचर परफेक्ट में जिसमें चुका होगा लिया होगा, ठीक है ना, यह सब रहे तो उसमें यह कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, जिसमें विल इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में देखिए जहाँ से रहा होगा से रही होगी, ठीक है ना, यह लगा रहे तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से है। तो छात्रों आप लोग सबसे पहले एसके टीचर यहाँ देख रहे हैं, आप लोग एसके टीचर में अभी तक नहीं जुड़े हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र बंधु बांधव को वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए फ्यूचर टेंस में जिसमें बता दिए हम पहले कि इंडेफिनिट में गागे गी, कंटिन्यूस में रहा होगा रहे होंगे, परफेक्ट में चुका होगा लिया होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा होगा से रही होगी। तो इस प्रकार से यह उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आगे फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में जिसमें गागे गी लगा रहता हो, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह जाएगा, ही विल गो, क्या होगा, ही विल गो। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। आप देखेंगे, यू विल वॉच, यू विल वॉच, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है छात्रों कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस V4 होता है। जहाँ रहा होगा रहे होंगे, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। मैं खेल रहा होऊंगा तो आई विल बी प्लेइंग। आप देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग, यू विल बी वॉचिंग, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जहाँ चुका होगा लिया होगा यह सब लगा रहे तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। ये सब्जेक्ट प्लस विल या हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह जा चुका होगा तो ही विल हैव गॉन, देखिए V3 है ना, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव गॉन। मैं खेल लिया होऊंगा, आई विल हैव प्लेड, आई विल हैव प्लेड। आपने किताब ले ली होगी तो यू विल हैव टेकन द बुक, क्या होगा, यू विल हैव टेकन द बुक, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए जहाँ पे से रहा होगा से रहे होंगे से रही होगी ये सब लगा रहता है। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए यहाँ पे V1 प्लस ING देख रहे हैं तो यह V4 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए शाम से बादल गरज रहे होंगे, द क्लाउड विल बी हैव बीन थंडरिंग सिंस मॉर्निंग। नल 2 घंटे से चल रहा होगा तो द टैब विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब आ गया चार्ट, आप लोग के तो तीनों टेंस हम पढ़ा दिए, तीनों का चर्चा करके भेद पढ़ा दिए, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर बताए थे ताती लगा रहता है, उसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे रहा है रहे हैं उसमें इज आर एम का प्रयोग करना है, चुका है चुके हैं मतलब हैज हैव का प्रयोग करना है, और जहाँ से रहा है तो वहाँ पे हैज़ बीन का प्रयोग करना है। पास्ट टेंस में जिसके अंत में क्या होता है ता था ये लगा रहा है तो डिड का प्रयोग करना है। कंटिन्यूस में रहा था वाज वेयर का प्रयोग करना है। परफेक्ट में चुका था हैड का प्रयोग करना है, और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन का यूज करना है, क्या करना है, हैड बीन का यूज करना है। उसके बाद देखिए फ्यूचर टेंस में क्या हो जिसमें गागे गी रहा होगा या चुका होगा तो ये या रहा होगा ये लगा रहे तो उसमें क्या होता है विल का, या रहा होगा में विल बी का, चुका होगा में विल हैव का, और रहा होगा में आई या विल हैव बीन का, क्या होगा, विल हैव बीन का यूज होता है, ठीक है ना। पास्ट में डिड का, ठीक है ना। उसके बाद वाज वेयर का, या चुका था तो हैड का या हैड बीन का, ये सब किस में यूज होता है, फ्यूचर टेंस में, ठीक है ना। तो यह था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का चार्ट। तो इसको भी आप लोग चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसका क्या कर सकिए आप लोग बार बार कॉपी बना के रिवाइज कीजिए, ठीक है ना छात्रों। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए छात्रों मैं विदा चाहता हूँ, बाय बाय।